हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज जो कि बहुत टाइम हो गया है आंसर की आए हुए एलटी एग्ज़ाम की, और बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे टेलीग्राम पे हो, कि आप जो एलटी की कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो कब निकाल रहे हो। तो अभी बिना एनालिसिस के कट ऑफ निकालना संभव नहीं था, इसलिए बहुत एनालिसिस के बाद आज हम आपके लिए कट ऑफ लेके आ रहे हैं। तो आपने हमारी लेक्चरर स्क्रीनिंग की कट ऑफ देखी होगी, और जिसने नहीं देखी वो उस कट ऑफ को देख सकता है, और जो आयोग के द्वारा जारी की गई कट ऑफ है उसे भी देख सकता है। दोनों को कंपेयर करके देख सकता है कि जो हमारी कट ऑफ है वो किस तरीके से रहती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और उसका रिजल्ट कितना सही रहता है। तो एलटी का जो कट ऑफ एनालिसिस है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे, जो कट ऑफ है वो किन बातों पे वेरी करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ इस बात पे वेरी करेगी कि जो बोनस मार्क्स हैं आयोग के द्वारा वह कितने प्रश्नों पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो है बोनस मार्क्स, और दूसरा है कि जितने भी कैटेगरी वाले लोग हैं, चाहे एससी कैटेगरी है, चाहे ओबीसी है, चाहे एसटी कैटेगरी है, इनके 90 प्लस मार्क्स टीईटी में कितने लोगों के आ रहे हैं। तो जिन लोगों के भी 90 प्लस मार्क्स होंगे कैटेगरी में, तो साफ सी बात है कि वो जनरल की सीट पे फाइट करेंगे, और जिनके 90 से कम मार्क्स हैं वो लोग अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। तो इस पे सबसे ज़्यादा ये कट ऑफ डिपेंड करने वाली है। अब आगे हम बात करते हैं तीसरा फैक्टर क्या है इसमें जिस पे कट ऑफ डिपेंड करेगी। तीसरा फैक्टर ये है कि जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी जो एग्ज़ाम का लेवल था वो कितना टफ था या कितना इजी था। और चौथा फैक्टर है कुल कितने लोगों ने उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है या फॉर्म भरे थे। ठीक है, तो इन चार पार्टों पे ये कट ऑफ डिपेंड करेगी। तो हालांकि आप इसमें +2 या -2 ऐड करते हुए चलेगा, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन तो डिलीट होने ही होने हैं, तो 2 या 3 क्वेश्चन पे बोनस सबको मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अगली वीडियो में, साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे गलत थे, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे, इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एलटी की जो कट ऑफ है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बात करेंगे, और इसमें डिटेल से हम देखेंगे क्यों इसकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है। तो अभी हम सिर्फ जनरल ओपन की बात करेंगे। ठीक है, हम जो फीमेल है उनकी पोस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जितनी भी जनरल ओपन की कट ऑफ जारी है उसमें से आप -3 करते हुए जाना, तो उतनी गर्ल्स की कट ऑफ भी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो जनरल ओपन की सीट को यहाँ पे ऑक्यूपाइड करती हैं। तो इस हिसाब से हम देखते हुए चलते हैं। तो पहली हमारे पास है हिंदी, एलटी हिंदी। तो एलटी हिंदी में जो जनरल ओपन की जो पोस्टें थी वो थी 70 पोस्टें। ठीक है, तो 70 पोस्टें थी, तो टोटल जो कैंडिडेट थे वो थे लगभग 8000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और टोटल पोस्टें यहाँ पे थी 282। तो 8000 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, और टोटल सीटें हैं 282। इस हिसाब से जो कट ऑफ रहेगी जनरल की, वो जनरल की रहेगी 60 से 65, 62 से 65, और जो जनरल वुमेन है उनकी रहेगी 59 to 62 के बीच में। इतनी ये कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। तो अभी हम जनरल ओपन की बात करते हैं। जनरल की रहेगी 60 से 62, ईडब्ल्यूएस की 55 से 68, 55 से 58, ओबीसी की 55 से 60, एसटी की 55 से 60, और एससी की यहाँ पे 55 से 58। तो यहाँ पे जो ओबीसी की कट ऑफ है वो ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में आप देखना ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। क्योंकि ऐसा है कि मतलब ओबीसी वालों को 90 से कम मार्क्स चाहिए होते हैं, या हम कह सकते हैं जो टीईटी है उसमें 90 से कम मार्क्स उनके आते हैं तो वो फिर भी क्वालिफाई हो जाते हैं, और ओबीसी वालों के नंबर जनरल के बराबर ही आते हैं। तो इस हिसाब से इनकी कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। जिनकी 90 से प्लस मार्क्स होगी वो जनरल की सीट को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और इसी तरीके से और कैटेगरी में भी ये ऑक्यूपाई करेंगे। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम रहने वाली है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो कम रहने वाली है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों के जितने भी बच्चों के नंबर ज़्यादा आते हैं वो ओपन
पे फाइट करेंगे, और जिनके उनसे कम आते हैं ओपन की कट ऑफ जहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों का नंबर वहाँ से आएगा, यानी कि वो बच्चा ईडब्ल्यूएस में गिना जाएगा। जो उससे भी ऊपर वाला होगा, जितनी जनरल की ओपन की नंबर आ रही है, जिनकी हाई नंबर होगी ईडब्ल्यूएस में, वो जनरल ओपन की सीट को ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस तरीके से ये हिंदी की कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। दूसरी हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो कुल पोस्टें हैं वो हैं 50 पोस्टें ओपन के लिए, 50 पोस्टें हैं ओपन के लिए, और इसी तरीके से 11 पोस्टें हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ओपन की, यानी कि ईडब्ल्यूएस बॉयज़ की 11 पोस्टें हैं, और जो ओबीसी है ओबीसी बॉयज़ की यहाँ पे 13 पोस्टें हैं, और इसी तरीके से 5 पोस्टें हैं, 5 पोस्टें हैं एसटी की, और एससी की हैं यहाँ पे 20 पोस्टें। तो इस तरीके से ये कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो देखते हैं। जनरल की 60 से 62 यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 53 से 57, ओबीसी की 56 से 60, एसटी की 45 से 50, और एससी की 45 से 50। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश में लगभग 7,000 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था, और टोटल 196 यहाँ पे पोस्टें थी। तो इस हिसाब से कट ऑफ ये रहने वाली है, आप लोग देख सकते हो। तो तीसरी हम बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने ये खुद से एनालाइज किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो 5-6 लोग तो मेरे जानने में ही हैं जिनके 80 या 80 से प्लस मार्क्स संस्कृत में आ रहे हैं। तो इस हिसाब से इसकी कट ऑफ थोड़ा सा हाई रह सकती है, क्योंकि जो जनरल बॉयज़ की सीटें यहाँ पे हैं, 5 सीटें कुल हैं। तो 5 सीटें संस्कृत में जनरल बॉयज़ की हैं, और इसी तरीके से 1 सीट ईडब्ल्यूएस की है, 1 सीट ओबीसी की है, और एसटी की यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, और एससी की यहाँ पे 2 सीटें हैं। तो इस तरीके से इसकी कट ऑफ हाई रहने वाली है। हालांकि 35 टोटल सीटें यहाँ पे 35 हैं, और टोटल जो कैंडिडेट है लगभग 900 के बराबर कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम दिया है। तो जो कट ऑफ है वो आपके सामने है। जनरल की रहेगी 75, ईडब्ल्यूएस की 72 प्लस, ओबीसी की 75 प्लस, एसटी की यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है, तो एससी की 65 प्लस ये कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। तो आप लोगों को पता होगा कि कितनी कितनी सीटें खाली हैं। जो जनरल ओपन की सीटें हैं वो 52 यहाँ पे सीटें हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर हैं 12 सीटें, और टोटल जो सीटें थी मैथ्स में वो थी 208 टोटल सीटें हैं, और टोटल कैंडिडेट थे लगभग 7300 के आसपास, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं मैथ की। जनरल की 55 से 60 यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 51 से 54 कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी की 53 से 56 यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है, एसटी की 45 से 48, और एससी की भी 45 से 48 यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में जो कुल पोस्टें थी वो थी 258 पोस्टें थी, और लगभग साइंस में 6,000 लोगों ने ये फॉर्म भरा था। तो 6,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 258 टोटल यहाँ पे पोस्टें थी। जो जनरल ओपन की पोस्टें हैं वो हैं 61, और इसी तरीके से हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन की जो सीटें थी, यानी कि बॉयज़ की जो सीटें थी वो 13 सीटें यहाँ पे थी। और इसी तरीके से हम अन्य की बात करते हैं, तो आप लोग देख लेना इसे। तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 55 से 60 के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ कम जाने की संभावना है, तो ये रहेगी 50 से 54, ओबीसी की 54 से 58, और एसटी की 45 से 50 के बीच में यहाँ पे रह सकती है, और एससी की 42 से 45 के बीच में यहाँ पे रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी की भी थोड़ा सा हाई जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें कम थी। जो जनरल ओपन की पोस्टें थी वो 14 पोस्टें थी, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 3 पोस्टें थी, और इसी तरीके से अन्य पोस्टें भी थी। तो हम बात करते हैं इसकी, तो 37 पोस्टें टोटल एसएसटी में थी, 37 पोस्टें थी, और लगभग 6,000 प्लस लोगों ने ये फॉर्म भरा है। तो इस हिसाब से कट ऑफ हाई रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि पेपर भी इजी लेवल का ही आया था, जैसा कि सुनने में आया है। जनरल की 73 से 75 के बीच में ये कट ऑफ रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 70 से 73, ओबीसी की 66 से 70, एसटी की 55 से 60, और एससी की 53 से 56 ये कट ऑफ रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट की। तो आर्ट में जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है ये 68 से 70 रहने वाली है। आर्ट में जनरल की कट ऑफ रहेगी 68 से 70, ईडब्ल्यूएस की 65 से 68, ओबीसी की 70 से 73, ठीक है, क्योंकि ओबीसी की यहाँ पे
पोस्टें भी थोड़ा कम थी जनरल के बराबर ही, तो इनकी 70 से 73 या 70 के आसपास आप मान सकते हो। एसटी की 55 से 60 और एससी की 54 से 58 यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यायाम की। तो व्यायाम की जो कट ऑफ है 70 से 73 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस की 67 से 70 और ओबीसी की भी लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर यहाँ पे रहने वाली है। और एसटी की 58 से 62 ये कट ऑफ रहेगी और एससी की 56 से 60 ये कट ऑफ रहने की संभावना है। होम साइंस की हम बात करते हैं। होम साइंस में सिर्फ जनरल और एससी की कुछ पोस्टें सी, तो जनरल की 2 पोस्टें होम साइंस में हैं और 1 पोस्ट है एससी की, और टोटल 1300 लोगों ने ये फॉर्म भरा हुआ था। तो जनरल की 70 से ऊपर ये कट ऑफ रहने वाली है डेफिनेटली, और एससी की भी ये कट ऑफ 70 से ऊपर रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉमर्स की। तो कॉमर्स में जो टोटल जनरल बॉयज़ की पोस्टें थी वो थी 6, और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की कोई भी पोस्ट नहीं थी, और ओबीसी की 1 पोस्ट यहाँ पे है, और एसटी की भी कोई पोस्ट नहीं है, और एससी की यहाँ पर है एक, एससी की यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। तो इस हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं हम। तो टोटल 839 लोगों ने ये फॉर्म भरा हुआ है कॉमर्स का। तो इस तरीके से इसकी कट ऑफ भी हाई रहने वाली है। तो जनरल की आप मान के चलो 70 प्लस, और इसी तरीके से ओबीसी की भी आप मान के चलो 70 प्लस, और एससी की भी मान के चलो 70 प्लस यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। तो ये थी आपकी कट ऑफ। तो आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी कितनी रहने वाली है। तो ये कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। यदि आपको लगता है कि कट ऑफ इससे कम या ज़्यादा जा सकती है तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करें कि कितनी कट ऑफ रह सकती है आपके हिसाब से। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करने की कोशिश करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आपके पास ऑप्शन है वीडियो को डिसलाइक करने का, ठीक है। उसके लिए आप स्वतंत्र हो, आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। और यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।